आप आधे रास्ते से वापस क्यों आ गए? आपने तो मिनिस्टर साहब से कहा था मैं आ रही हूँ। मैंने सोचा ढंग के कपड़े तो पहन कर जाऊं। कपड़े तो आप हमेशा ही ढंग के पहनती हैं। शाम को मिल लूंगी ना। शाम को क्यों? क्यों कर रही हो इतने सवाल? यकीन नहीं आता होगा, सचमुच उसकी मंगनी हो रही है तूबा के साथ। मेरी जूती करती है परवाह उसकी। चलिए देखते हैं शाम तक इस जूती पर क्या गुजरती है। सर दर्द की गोली है मेरे पास, दे दूं? तुमसे कहा कि मेरे सर में दर्द है। हुआ तो आप गोली ढूंढती फिरेंगी। मैं सोने जा रही हूँ। भले तुम जहन्नुम में जाओ। आपने मिनिस्टर साहब को बताया नहीं कि आप उनसे शाम को मिलेंगे? और मुझे जाते हुए बता दीजिएगा कि मुलाकात कहाँ होगी। क्यों चाहिए? अब तो इजाजत है पुत्री। नहीं मियाँ जी, अभी नहीं। आपसे एक जरूरी बात करनी है मैंने। जम जम करो। मेरे साथ आए मियाँ जी। कहाँ? आए तो सही ना मियाँ जी। मियाँ जी आए ना, यहाँ बैठे आराम से। मियाँ जी गलती से हाँ कर दी? नहीं मियाँ जी, गलती से 2-4 बार आतिफ को फोन कर बैठी हूँ। मैं गुस्से में थी मियाँ जी, डर गई थी कहीं लुबना से परी पैकर की शादी ना हो जाए। करके कहा जलसा खराब कर दे उसका। आप हंस रहे हैं मियाँ जी? तो ये मेरे पैर में मोच तेरी वजह से आई है। मुझे माफ कर दे मियाँ जी। हाथ नीचे कर। किस बात की माफी मांग रही है? जलसा खराब करने की? क्या हो गई माफी? और बेवकूफ लड़की, तू मोहब्बत में जलसे खराब नहीं करेगी तो किसको यकीन आएगा कि तेरी परी पैकर से मंगनी होने वाली है? चल इधर आ, बैठ इधर आ। बात कुछ और भी है मियाँ जी। फोन पर मैंने बेवकूफ़ी की 4 बातें भी कर दी हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं जो कहूँ वो करके दिखाए, इनकार ना करे। झूठ मूठ। आपकी कसम मियाँ जी, झूठ मूठ। तो फिर डरने की क्या बात है? वो मियाँ जी फोन टेप कर लेता है, फिर दूसरों को सुनाता है। किसको सुनाएगा? परी पैकर को। आप फिर हंस रहे हैं मियाँ जी? मैं ये सोच कर हंस रहा हूँ कि जलसा खराब करवाया तुमने।
मिनिस्टर साहब की दौड़े लगवा दी तुमने, पुलिस समझती रही दहशतगर्दी हो गई है और अंदर से निकली तूबा। सरमद, तुम्हें कसम है, इतवार से पहले मेरे सामने मत आना। बस इतना कहने आया हूँ कि रोज छुप कर एक मैसेज ही कर दिया करो कि सब ठीक है। नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी कसम। सलाम चाचा जी। रुको, वो चली गई? कौन? वो जिसके लिए दोपहर को मारे मारे फिरते हो, ना उसकी इज्जत का ख्याल करते हो, ना मेरी इज्जत का। जी मैं तो बस। झूठ भी बोलते हो? और कौन कौन तुम्हारे घर में झूठ बोलता है तुम्हारे अलावा? वो चली गई है और मेरे घर में झूठ कोई नहीं बोलता। मैं भी सिर्फ सच बोलता हूं। बस आपके गुस्से की वजह से डर जाता हूं और इसी गुस्से की वजह से पता नहीं कौन कौन आपसे झूठ बोलता है। अपना फरमान। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। वालेकुम अस्सलाम। जी हुक्म। सद्दा देना है तुझे, शाम को परी पैकर की मंगनी है, आना है तुमने। आ जाऊंगा मियां जी। और साथ मेरी नूह और बच्चों को भी लेकर आना है, शर्तिया। ठीक है मियां जी। इधर देखे ना, और मुंह जरा सीधा रखना है, क्योंकि दूर से देखे तो शक्ल तेरी परी पैकर के अब्बा जी से मिलती है। हो सकता है मुंडे के पीऊ को नचना पड़े। मियां जी, ये उसकी मंगनी हो किसके साथ रही? अल्लाह गड़ी की रहमत करे, अपने सलीम परवेज की बेटी तूबा से। ये क्या है? सर दर्द की गोलियां हैं। नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? कोई नींद की गोली है तुम्हारे पास? नहीं। अच्छा लाओ, फिर यही दे दो। पानी दूं? नहीं, तुम जाओ, सोने में खुद ले लूंगी।
सुनो, तुम भी याद रखना, तूबा सलीम नाम है मेरा। तुम भी याद रखना, तूबा सलीम नाम है मेरा। लो जी, इसकी बात सुन लो। परसों तरबूज लेने के लिए गया है, उसे कहे तरबूज दे दे, उसने बड़ा सा तरबूज दे दिया। ये कहने लगा इतना बड़ा नहीं जी, छोटा चाहिए। उसने कहा भाई इसकी बाहर निकाल ले, छोटा हो जाएगा। अपना भी बता ना, वो जो पहलवानों के लड़के को टक लगाया उन्होंने चौंक में ला के तुझे फेंटा है। और चल टक साहबा टक। मैं कह रहा फेंटियां खा। ओ मियां जी, वारिस अली, जाने जिगर, परी पैकर। महफिलें सजाई हुई हैं। ये साजन साहब अपने कारनामे सुना रहे थे। अभी पिछले 20 वर्षों से ये मेरी कटिंग करना चाह रहा, पर मैं काबू नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। अस्सलाम वालेकुम परी पैकर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या देख रहे हो? अल्लाह के मौजे देख रहा हूँ मियां जी। अल्लाह के मौजे ना देख, ये देख के वो गया किस तरफ। तूबा के घर की तरफ। हाँ, आज मंगनी है उसकी, रिश्तेदार तो आएंगे ना मियां जी। सुभान अल्लाह। ऐसे क्या देख रहे हो माई बाप? अल्लाह के मौजे देख रहा हूं पुत्री। तेरी गर्दन पर सिर नजर आता है, सिर में अकल नाम की चीज नजर नहीं आती। अरे पीछे जा। पीछे जाऊं? पीछे जाके क्या करूं? गले में से पकड़ उसको, उसकी टोपी और तस्वीर छीन के इस कामी के हाथ में पकड़ा और अपने ससुराल वालों के दरवाजे के सामने लिटा के उसको इतना मार कि उसको याद ना रहे कि वो तूबा का रिश्तेदार है। और छेती जा, फिर छुड़ाने वाले पहुंच जाएंगे। कामी, ये आप क्या कर रहे हैं परी पैकर साहब? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। देखिए परी पैकर साहब, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। ऐसा करने से अल्लाह नाराज होगा आपसे। अल्लाह से बड़ी माफी के साथ आतिफ साहब, हुक्म हुआ है कि मार मार के तंबू बना दूं आपका। बस परी पैकर, बस।
चला। गोली तो चली जानी है परी पैकर। तेरा एक पैर आगे बढ़ा नहीं, गोली चली नहीं। तेरे एक पैर आगे तेरी मौत है परी पैकर। पर मरने से पहले गौर से सुन के मर के तू मर किस पे गया है? तो टकेगी तू पर। अद्धी रात को फोन करती है मुझे, 1.5 घंटे की फोन कॉल। फोन कॉल में लव की बातें करती है, बातों में वादे, वादे नहीं कसम खा के कहती है लुबना मीत को गोली मार दे और मैं तेरी। यकीन नहीं आ रहा ना? गौर से सुन अपनी नेक परवीन की लव टॉकिंग। तेरा निशाना कैसा है? उड़ती चिड़ी को बटा मारो, सिर पे जाके लगे। उड़ती चिड़ी को नहीं, आतिफ के सिर का निशाना ले, इस तरह मार के इसकी पगड़ी पर जाकर लगे। और से सुन। हेलो। मोबाइल पकड़ो, परी पैकर, पकड़ो, उठा इसको, लेके चलो, झूठे को अस्पताल पहुंचा, दामन निकल जाए इसका, लेके चलो, उठाओ, निकलो। कामी, डबल हिट पकड़, डबल हिट पकड़। मोबाइल को बाहर और इसके सिर पर मार। शाबाश। कैसी है तबीयत? हेलो, हाँ जी। बाकी की कहानी तो सुनो परी पैकर साहब। जलसे में बम मैंने जलवाए थे। हाँ जी, तूबा के कहने पर उसने मुझे फोन करके कहा कि किसी कीमत पर जलसा नहीं होना चाहिए। अभी सुनाता हूं रिकॉर्डिंग, सारी बात टेप करके रखी है जी। अगली बात तो सुन जाने मन। जलसा खराब होने के बाद उसका मुझे फोन आया। थैंक यू। मैंने कहा इट्स ऑलराइट। फिर उसने नवी फरमाइश डाल दी, कहने लगी लुबना मीत को गोली मार दो। एक गोली सीधा काट पट्टी। कहती है लुबना मर गई तो मैं तेरी। ओ जी, ये बात सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। यकीन नहीं आ रहा? वो तो सुनो रिकॉर्डिंग उसकी, अभी सुनाता हूं। सुन, पहचान। है ना तू बाकी आवाज?
थैंक्स गॉड, होश में आ गया। सिस्टर ब्लड प्रेशर चेक करिए। ये पता नहीं क्या बोल रहा डॉक्टर साहब। मोबाइल नहीं है इसके पास, लेकिन मोबाइल पर फोन कर रहा है, बातें सुना रहे किसी की। हेलो मिस्टर आतिफ। हेलो। आप ठीक हैं? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द? डॉक्टर साहब, दर्द तो परी बैकर को हो रहा होगा। तूबा की सारी लव टॉप क्यों सुना दिया उसे? ये तूबा कौन है? सिस्टर, इनको नींद का इंजेक्शन लगाएं और डॉक्टर हाई से कहें कि उनका केस है। हेलो मिस लुबना। जी सर। वादा करके आप मीटिंग में नहीं आई, कोई गलती हो गई हमसे? सर मेरे सर में बहुत दर्द था, बहुत तबीयत खराब थी, गोली खाकर लेटी तो फिर नींद आ गई। आई एम सॉरी सर। अब दर्द कैसा है? ठीक हूँ, अब बेहतर है। तो फिर शाम की चाय मेरी तरफ। कोई खास बात है सर? ऑफ कोर्स, खास बात है तो बुला रहा हूँ ना। कल मिलेंगे। कल तो बहुत दूर है मिस लुबना, हमने तो आज ही फैसला कर लिया। फैसला? किस बात का फैसला सर? सीएम साहब से बात की है हमने, आप वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हमारी मुशीर होंगी। कल से तो आप अपने ऑफिस में बैठेंगी, लोगों के लिए जो दर्द अपने दिल में पाल कर बैठी हैं उसका इलाज शुरू करेंगी, और मैं सवाब कमाने के इस काम में आपकी बदौलत अपने खुदा के सामने सुर्ख रूह हो जाऊंगा। अब बताइए, आज मिलेंगे कि कल? आज सर, डेफिनेटली आज। ओके, आई एम वेटिंग। इसमें क्या खबर है? तो मेरी खबर सुनेगी तो पागल हो जाएगी कौसर। खुशी की कोई खबर ऐसी भी है जिसे सुनकर मैं पागल ना हो जाऊं? यहाँ भी अजब मुश्किल है, गम भी पागल कर देता है और खुशी भी पागल कर देती है। रहने दो। मिनिस्टर साहब का फोन आया था। क्या कहा? मुझे वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सीएम का मुशीर बना दिया गया है। क्या? यस। आपको नहीं लगता मियाँ जी मुझे बेवकूफ बनाया क्या? खेला गया मेरे दिल से, लुबना अमीद की तरह मजाक उड़ाया गया मेरी मोहब्बत का। नहीं पुत्री, देखने में यही लगता है, लेकिन केस ये लुबना अमीद वाला नहीं है। ये जो लड़कियां होती है ना पुत्री, देखने में नाजुक, बोलने में डरी हुई, सहमी छुई मुई सी, एक मौके पर 100 से भी ज्यादा सख्त जान और ताकतवर होती हैं पुत्री। जब इनका दिल टूट जाए उस वक्त, या फिर दिल के टूटने का बदला लेने पे उतर आए उस वक्त परी पैकर, वो परी पैकर को भी फूंक मारे तो परी पैकर हवा में उड़ जाए। समझ, फूंक मारी है उसने और तू हवा में उड़ गया है। पता है क्या क्या बातें की हैं उसने आतिफ के साथ आधी रात को टेलीफोन पर? कहती है तू लुबना अमीद को मार दे, वो मर जाए तो मैं तेरी।
उसे कहकर लुबना मीर का जलसा खराब करवाया उसने। और लुबना मीर कहती है मुझे तुझ पर शक है परी पैकर। तो फिर तोड़ दे मंगनी। ये मैंने कब कहा मियाँ जी? तो फिर शक ना कर। मुंह जुबानी बातें की है उसने। दिल की इसमें कोई मर्जी है ना कोई लेना देना। उसके पास रिकॉर्डिंग है मियाँ जी, पूरे शहर को सुनाएगा। रिकॉर्डिंग शिकार्डिंग कोई नहीं है। मोबाइल पहन दिया था मैंने उसका। एक बात कहूं तुझे, एक बार जाके मिल ले उसको आमने सामने, रूबरू। सवाल जवाब जितने हैं सामने बिठा के कर और फिर फैसला कर, मंगनी करनी है कि नहीं। तुम तैयार नहीं हुई? कहाँ जाना है? बाजार मंगनी की अंगूठी खरीदने। किस लिए? पहनाने नहीं उसको। वो पहनेगा? क्यों नहीं पहनेगा? हेलो उसने यहाँ खड़े होकर सुना है, बाकी बातचीत उसे आतिफ सुना देगा। बाकी क्या बचेगा? एक हेलो के सिवा कोई सबूत है उसके पास? सबूत है जुबैदा, मैं हूं ना सबूत। मुझसे पूछेगा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी उससे। फिर चाहे वो मंगनी करे ना करे। मर्द को इस तरह का सच बड़ा कड़वा लगता है तूबा, जिसमें किसी दूसरे मर्द का नाम आए। सच बता, दूसरा कोई है मेरे अंदर? सलाम। उसके साथ बैठकर बात करनी है, बस 1 मिनट, आमने सामने, रूबरू। अगर मैं तुम्हें इस बात की वजाहत दूं तो मान लोगे? माफ करना जुबैदा जी, आज मैं जो भी सुनूंगा उसके मुंह से सुनूंगा। हाँ। बैठो। परी पैकर आया है तुमसे बात करने। बैठकर बात करो इससे, आमने सामने।
उसे फिर फोन किया, कहा कि लुबना अमीद को जान से मार दो, वो मर जाए तो मैं तुम्हारी। कहा तो फिर तुम किसी तरह मुझे बता दो कि तुम मेरी किस तरह हो। वजह देना देना, बस एक ऐसी बात करना कि उस एक बात में सारी बात हो जाए। मंगनी तोड़कर जाओगे ना पेरी पैकर, तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। जवाब सुना है तो जवाब देकर भी जाओ। इस तरह हाथ पकड़ के रोक लोगी, जाने नहीं दोगी तो मंगनी लेट हो जाएगी। और ठीक नहीं हुआ अभी? नहीं, ठीक ही नहीं हुआ डॉक्टर साहब। सर पे चोट लगी, दिमाग पे असर हुआ, हम देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? हटे। और मैं क्या आतफ साहब, और बैठो जनाब, बैठो मेरी जान। और मैं जनाब। हेलो, फोन नहीं उठा रही? अब नहीं उठाएगी वो फोन। सच कह रहा हूं आतिफ साहब, बदल लिए हैं इरादे उसने, कस्में तोड़ दी हैं, मुकर गई है अपने वादों से। मंगनी है उसकी आज ही शाम परी पैकर के साथ। मंगनी परी पैकर के साथ। किसकी मंगनी? तूबा की। किसके साथ? परी पैकर के साथ। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जुत्ती कहाँ मेरी? हो गया ठीक। हाँ, मुझे याद आया, बताना भूल गया था कि आज मंगनी है परी पैकर की। लुबना हमीद मान गई? लुबना हमीद से नहीं, तूबा से। तूबा से? तो परी पैकर मान गया? अरे मान गया तो मंगनी हो रही है उसकी। और वो जो 15 साल की मोहब्बत थी, रोना पिटना स्यापा, उसका क्या हुआ? अरे नजर बदलने में कुछ देर लगती है बल्कि इसमें कम। नजर तो मामूली बात है, दिल बदल जाते हैं, नीयत बदल जाती है। चलो अच्छा हुआ, ये कहानी भी खत्म हुई। खामखा का टंटा, खामखा के नारे। हाँ, हमें सद्दा है, जाना है शाम को मंगनी पर। किस किसने? सब ने। मियाँ जी का हुक्म है कि खुसूसी तौर पे बच्चों को लेकर आना है। अच्छा, तो वो देना दिलाना क्या होगा? भाई 1000 उसकी तल्ली पे, 1000 उसकी तल्ली पे। उसका बाप आपके स्कूल का जमाती है फरमाने में। 1000 थोड़ा नहीं है। ओ बहुत है पलिए लोके। पता नहीं ये मंगनी तोड़ भी चढ़ती है कि नहीं।
फिर मैंने कहा बजाते ना देना, बस एक बात ऐसी करना कि उस एक बात में सारी बात हो जाए। तो क्या कहा उसने? मंगनी तोड़कर जाओगे ना परी पैकर, तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। बस ये कह के मियाँ जी मुझे मार डाला उसने। आप उठ जाओ मियाँ जी, शाम होने वाली है। मंगनी है शाम को, डिसाइड हो गया है। शाम को फिर नचना है जिगर, पर आज की शाम का पहला ठुमका लुबना अमीद के दरवाजे पर लगेगा। हाँ परी पैकर, आज के दिन ना करेगा। ना का मतलब ना नहीं है, बात बस इतनी सी है कि खुशी मिल जाए तो खुशी को गम वालों के दरवाजे पे ना मनाना ठीक नहीं है। तो भी सादा है मेरे बादशाह, अनमोल, इनोसेंट, लिख के रख ले, गम उसको जरा नहीं है। इसे बताओ मियाँ जी, वो तो उड़ती हुई पतंग है, हवा चले खब्बी साइड की वो खब्बी साइड पर, हवा चले सज्जी साइड की वो सज्जी साइड पर, हवा चले मेरी तरफ, तो उस दिन वो उड़ने का नागा करती है। डरती है कहीं कट के मेरे हाथ ना आ जाए। वो ठीक कह रहा है पुत्री, और गम अगर है तो उस गम का किसी को पता नहीं।